नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज की क्लास देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी जानकारी बताएंगे जो कि आप सभी के लाइफ में जो है डेली यूज होता है, जो भी ठीक है उसके बारे में भी आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी। ठीक, तो देखिए टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाली रिट। तो जैसा कि बता दें, संविधान में जो आर्टिकल 32 है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 32। जो आर्टिकल 32 है, ठीक, इसके माध्यम से ये इसमें जो है वर्णन है आर्टिकल 32 में कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की। अब वो 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है, जो कि हम आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से याद करा देंगे। ठीक, और बता दें आपको, यदि किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और ठीक है अपने जो है हनन किए गए जो उसके साथ जो शोषण हो रहा है, मौलिक अधिकार उससे छीने जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट वो जा सकता है, आर्टिकल 32 का उपयोग कर सकता है। ठीक, तो 5 प्रकार की 5 ऐसी जो है होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको याद कर लीजिए। ठीक, देखिए एक ट्रिक क्या है, बाप के प्रति उत्प्रेषण का अधिकार। तो इस ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगे। जैसे बा से बंदी प्रत्यक्षीकरण है, पा से परमादेश है, प्रत से प्रतिषेध है, उत्प्रेषण से उत्प्रेषण है और अधिकार से अधिकार प्रच्छा है। ये अधिकार प्रच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको को वारंटो कहते हैं। क्या कहते हैं? को वारंटो। अब आपको हम इनके बारे में बता देते हैं। देखिए सबसे पहले तो बंदी प्रत्यक्षीकरण बताते हैं क्या होता है। तो जैसे कि ये स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रेट होता है। ठीक, इसमें देखिए कोई भी अधिकारी जैसे है, मान ला कि जो है कोई केस कर देता है, कोई भी क्रिमिनल है, तो उसको जो है 24 घंटे के अंदर अंदर ठीक न्यायालय सशरीर पहुंचाना होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है ये जो है रिट जारी करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, आपको कोई पुलिस गिरफ्तार कर लेता है, ठीक, और आपको कहीं जो है ज्यादा दिन तक थाने में बंद रखता है, तो देखिए एक आप जो है ये जब तक आपको पता नहीं होगा तो आपको 2-4 दिन बंद रखेगा, ठीक है, आप सहते रहोगे। लेकिन जब आपको पता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट है, इसके माध्यम से इसमें जो क्या लिखा गया है, जो संविधान में है, बताया गया है कि इसमें 24 घंटे के अंदर उसको जो है कोर्ट में पहुंचना होगा। ठीक है, पहुंचाना होगा आपको। अब इसमें बता दें छुट्टी का समय नहीं काउंट होता। जैसा संडे पड़ गया या कुछ भी जो है छुट्टी होगी तो वो समय काउंट नहीं होता है। परमादेश क्या होता है? देखो परमादेश ये होता है जब कोई जैसे छोटा अधिकारी जो होता है, कर्मचारी लोग होते हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो बड़ा अधिकारी उसको आदेश सुनाता है, वो परमादेश कहलाता है। अब देखिए प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये जो है उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट होते हैं उनको जो है आदेश देता है। यानी कि यदि वो कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा, फैसला सही नहीं सुना रहा है, तो उससे वो प्रतिषेध कर सकता है, यानी कि पूछ सकता है, सवाल जवाब कर सकता है। तो ये दोनों जो है सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत को यानी कि उच्च कोर्ट को बताता है। अधिकार प्रच्छा, इसको आप लोग इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए। देखिए इसमें यह बताया गया है कि जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। जैसे कि आप कोई ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक, अब ट्रेन में आपके पास जैसे टिकट भी है, सब कुछ है, कोई होमगार्ड आया आपसे, ठीक, तो आपसे कुछ पैसा ऐंठने को चाहा, वो टिकट दिखाओ। मान लो आपके पास टिकट नहीं है, ठीक है, तो आप उसको टिकट नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ में जो है सवाल जवाब कर सकते हैं कि देखिए ये आपका अधिकार नहीं है, टिकट हम आपको क्यों दिखाएं, आप कौन से, आप क्या हैं जो हम आपको टिकट दिखाएं। तो केवल टिकट देखने का अधिकार केवल टीटी का होता है ना। तो आप कह सकते हैं कि हम आपकी जो है शिकायत कर सकते हैं, आपके इसके लिए आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि आपको अधिकार ही नहीं है इसकी ये काम करने का। जैसे कि जैसे कि ट्रैफिक नियम, जैसे कि आप जा रहे हैं कहीं गाड़ी से, आपके पास मान लो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन कोई होमगार्ड यदि आपसे जो है कोई पैसा ऐंठना चाहे रोड पे, तो अधिकार प्रच्छा के माध्यम से आप उसको बता सकते हैं ये आपका राइट रही है, आप इसको जो है नहीं गए काम, आप इस काम के अधिकृत नहीं है, तो ये अधिकार प्रच्छा होता है। ठीक, अर्थात कहने का मतलब जो व्यक्ति इस काम के लिए जैसे कि नहीं है, वो इस काम को कर रहा है, तो आप इसके लिए भी एक्शन ले सकते हैं। ठीक, बात समझ गए? तो ये 5 प्रकार की रिट कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। भीमराव अंबेडकर साहब, जो बाबा साहब अंबेडकर हैं, उन्होंने इसको जो है संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और वैसे किस भाग, जो संविधान के किस भाग को
आत्मा कहा गया है, तो वो प्रस्तावना को कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रस्तावना को क्या कहा गया है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है। जब क्वेश्चन आए भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को। भीमराव अंबेडकर ने इसको कहा है आर्टिकल 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा। वैसे संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 32 में कितने प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार के रिट जारी करता है। कौन कौन सी वो हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। क्लियर? बता दें आपको, इमरजेंसी जैसे कि आपातकाल लगता है तो उसमें आर्टिकल 20 और 21 प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बताई गई है। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को होता है, अपने तरफ से अपने जो है जैसी उसकी मर्जी हो वैसे वो जीवन जी सकता है। तो ये 20 और 21 जो होते हैं ये जो है निलंबित नहीं किए जाते हैं। तो हम आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा? आज की क्लास में हमने जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाले 5 प्रकार के रिट को देखा। ठीक, ये 2 क्वेश्चन आप लोग इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए। भीमराव अंबेडकर साहब आर्टिकल 32 को क्या कहते हैं? तो संविधान की आत्मा कहते हैं। वैसे संविधान की आत्मा कैसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से बन जाता है कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है किस आर्टिकल के माध्यम से? तो आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और आर्टिकल 226 इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, इस 226 के माध्यम से हाई कोर्ट रिट जारी करता है। हाई कोर्ट कितने प्रकार के रिट जारी करता है? तो हाई कोर्ट 6 प्रकार के रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है और हाई कोर्ट 6 प्रकार के रिट जारी करता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में तो पहुंच नहीं जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य में होते हैं। ठीक है, प्रत्येक जिले में जो है, ठीक है, प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट होते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो पहले हाई कोर्ट जाता है व्यक्ति। यदि हाई कोर्ट में कोई फैसला नहीं सुना जो है हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को जा सकता है। तो आज की क्लास यदि आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को देखिए। ये जानकारी जो है सभी को होना चाहिए। तो आप चाहे कहीं पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। लेकिन नहीं भी पढ़ रहे हैं तब भी हम आज ऐसी बातें बताते हैं पॉलिटी के अंतर्गत, तो क्योंकि आपके जीवन में हर जगह काम देगी। ठीक, तो यदि हमारे चैनल पे आप अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।